नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। 63 लाख से ज्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको की पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। श्रोताओं, देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। श्री भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है। 7,75,000 से अधिक लोगों के फीडबैक के अनुसार 97% से अधिक लोग वैक्सीन से संतुष्ट हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 1,50,000 से कम रह गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 211 लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 96 रह गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, जबकि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 3 सप्ताह में कोई मृत्यु नहीं हुई। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के द्वितीय चरण के दूसरे दिन राज्य में 5,711 फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना के टीके लगाए गए। इस दौरान प्रदेश में 102 केंद्रों में कोरोना टीकाकरण हुआ। श्रोताओं, राज्य में कल 54 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 96,590 हो गई है, जिनमें से 92,763 मरीज ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में आज जिला स्तरीय निगरानी समिति ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नुमाइस खेत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और अपर जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए बैठाने और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और प्रतिदिन सैनिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर सूर्यकांत, 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि हर भारतीय को भारतीय होने पर आज गर्व करना चाहिए। एक तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो भारत देश में होता है। दुनिया भर की 60% वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे इंडिया में होती है। जी। दूसरी बात मैं बता दूं कि भारत के पास सबसे बड़ा अनुभव है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को टीकाकरण प्रोग्राम किया जाता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में हम शामिल हो गए हैं जिन्होंने कोविड के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीन निर्माण की है। तो हर भारतीय को आज गर्व होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि अभी तक 56 लाख लोगों को 3 हफ्ते के अंदर बहुत ही फास्टेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है। नंबर 1 की स्पीड पर हमारे देश में जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है। और वाकई में वैसे तो हम डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं, लेकिन हमने कई डेवलप्ड कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है इस टीकाकरण अभियान के। मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका राजनीतिक कौशल और उनका जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है
इस कोविड के खिलाफ जो हम साल भर हम सब लोगों ने देखा है, उसी का नतीजा है कि हमने न सिर्फ 2 इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप की हैं, बल्कि हम फास्टेस्ट और लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोविड-19 के खिलाफ कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर सूर्यकांत, इस समय हमारे देश ने, जैसा कि हमने बात की कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की एक नहीं 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी हमने भेजा है। और इस किफायती और प्रभावी टीके के लिए पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, जो विश्व में वैक्सीन के एक बड़े हब के रूप में उभरा है। तो क्या कुछ आप इन दोनों टीकों के बारे में कहेंगे? मैं कहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ी बात है जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत। और 10-11 महीने के अंदर एक नहीं 2 वो भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना, ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है, मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में। और दूसरी बात कि बहुत देश हैं, करीब 100 देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से। इसके साथ साथ हमारा एक विश्व बंधुत्व का एक संदेश भी गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ वैक्सीन की डोज अपने जो मित्र देश हैं, अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको जरूरत है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन की डोजेज दी जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश कोविड से प्रभावित हुए हैं और 100 से ज्यादा देश आज हमारी तरफ देख रहे हैं वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी के लिए। और हमने एक विश्व बंधुत्व की बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए 1 करोड़ वैक्सीन देने का जो फैसला किया है, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी पहल कही जाएगी। और डॉक्टर सूर्यकांत, आप भी उस प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? अगर लगवाई है तो आपका अनुभव कैसा रहा है उससे, वो आप हमसे साझा कीजिए। जी सिद्धार्थ जी, हम लोग उस देश में रहते हैं जहां कहा जाता है कि अपने आचरण से आप लोगों को बताइए। जी, तो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, सही प्रश्न किया है और उत्तर देने वाला आपको विश्वस्त तरीके से ये आश्वस्त करना चाहता है कि जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम कोविड इम्यूनाइजेशन का लॉन्च किया था। और पहले दिन पहला टीका, मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को बिलोंग करता हूं, वहां पर रेस्पिरेटरी मेडिसिन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं और केजीएमयू का पहला चिकित्सक हूं जिसने पहले दिन पहला टीका लगवाया। तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। जी हाँ, हम लोगों ने एक नजीर कायम की है, एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले आकर। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने हम डॉक्टर्स को सबसे पहले चुना है टीकाकरण के लिए, और हम भी बहुत बढ़-चढ़ भाग ले रहे हैं और सबसे आगे आ रहे हैं टीकाकरण के लिए। और मुझे लगता है कि डॉक्टर सूर्यकांत, जैसा कि आपने अपना अनुभव शेयर किया है, क्योंकि 16 को आपने वैक्सीन लगाई थी, तो ऐसे में जो आपका अनुभव है, लोग कहते हैं कि इससे बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं, उन सब अफवाहों पर आप विराम लगा रहे हैं जो तरह तरह की सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं? देखिए, मैं तो आपके श्रोताओं से कहूंगा कि भाई डॉक्टर सूर्यकांत अब 16 जनवरी को उन्होंने टीका लगवाया है, यानी मैंने टीका लगवाया है, और तब से आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कोई मेडिकल लीव नहीं ली है, कोई छुट्टी नहीं ली है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे और कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। बहुत ही पतली नीडल से, जो ऐसे लोग हैं जो इंजेक्शन के नाम से डरते हैं, उनको मैं श्रोताओं को क्लियर कर दूं, बहुत ही पतली नीडल होती है उसकी। और जब मुझे वैक्सीनेटर ने कहा कि सर ये एक्सपोज करिए, और मैंने कहा कि हाँ मैडम लगाइए, तो उसने कहा कि अरे ये तो लग गया डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं चला, इतनी पतली नीडल से लगाया। फिर उसने पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुई। फिर 40 मिनट करीब ऑब्जर्वेशन में मुझे रखा गया, वहां मेरा पल्स ली गई, पल्स ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा गया, बीपी देखा गया, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। केवल 2-3 दिन तक मुझे थोड़ा सा दर्द रहा और थोड़ी सी सूजन आई। तो मैं आप सबके श्रोताओं से क्लियर कर दूं कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, किसी भी तरह के भ्रम में न रहें, वैक्सीन को चुनें, वायरस को नहीं। तो टीकाकरण के बारे में मैं आपको छोटा सा उदाहरण और, आपका छोटा बच्चा होता है घर में, आप उसको भी टीका लगवाते हैं।
अरे भाई, छोटी मोटी जो रिएक्शंस हैं वो तो सबको होती हैं। बच्चा टीका लगवाते समय रोता है, फिर घर आते हैं तो उसको थोड़ा बुखार भी आ जाता है जी। तो ये छोटी मोटी जो रिएक्शंस हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो हर वैक्सीन के साथ होते हैं, हर टीका के साथ होते हैं। यही कोविशील्ड या कोवैक्सीन के साथ हो सकते हैं। लोकल साइट रिएक्शन हो सकती हैं, जिसमें पेन हो सकता है, थोड़ा स्वेलिंग हो सकती है, जैसा मुझे भी हुआ था, और जनरल रिएक्शन भी थोड़ा बहुत कुछ एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, जैसे बुखार आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, थकान हो सकती है, सिर में भारीपन, सिर दर्द हो सकता है। तो ये इस तरह के छोटे मोटे जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो हर तरह के टीका में होते हैं, जो कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा एडवर्स इवेंट नहीं है जो केवल और केवल कोविड वैक्सीन नहीं होगा। तो मैं पूरी तरह से आपके श्रोताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपने चिकित्सकों, आप अपने वैज्ञानिकों, आप अपने देश की प्रतिभा, इन सब पे पूरा विश्वास रखें। वैज्ञानिक तरीकों से खरे उतरे हुए दोनों टीका हैं, दोनों के साइंटिफिक बैकग्राउंड हैं, और जब डॉक्टर सूर्यकांत लगवा सकते हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स लगवा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? तो आपकी बारी आए तो आप भी टीकाकरण अभियान में शामिल हों। और डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि जिन लोगों को 16 जनवरी को टीका लगाया गया था, उनके टीकाकरण की दूसरी खुराक भी इस महीने की 13 तारीख से शुरू होनी है। आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन की दोनों डोज के बीच कितना अंतराल होना चाहिए, और जैसे 16 जनवरी को लगाया तो क्या अब 13 तारीख से आपको दूसरा टीका लगेगा, या इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिन 16 जनवरी को मुझे पहला टीका लगा था, उस दिन मुझे एक वैक्सीनेशन कार्ड मिला था, और उस वैक्सीनेशन कार्ड पर लिखा हुआ है कि आपकी अगली जो डोज लगेगी वो 15 फरवरी को लगेगी। जी। तो 2 डोजेस, पहले तो प्रश्न उठता है कि 2 डोज क्यों है, और फिर यह है कि दोनों में अंतर क्या होना चाहिए। 2 डोज इसलिए है क्योंकि एक डोज जब दी जाती है तो एक बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम एनहांसमेंट, यानी इम्यूनिटी, कोविड वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी पैदा हो, इसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखा गया है कि ये प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है आपको पूरी हद तक कोविड को प्रोटेक्शन देने के लिए, इसलिए दूसरे डोज की भी आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा पोलियो में वो एक पल्स पोलियो अभियान चला था, तो छोटे 5 साल के छोटे बच्चों पर थोड़े दिनों बाद बार बार रिपीटेड इंटरवल्स पे जो है वो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी। इसमें 2 डोजेज हैं, और ये 4 हफ्ते के अंतर पर लगनी चाहिए। 4 वीक्स, मतलब ऑन एन एवरेज 4 वीक्स। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे 16 जनवरी को लगा और अगली डेट मुझे 15 फरवरी की दी हुई है। तो ये दोनों डोजेज, ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक डोज लगवा दें और फिर कहें अच्छा भाई काम चल गया, फॉर्मेलिटी हो गई। तो इसको शिद्दत के साथ मैं आप सबसे श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि दोनों, जब भी आपका टीकाकरण का बारी आए तो दोनों डोज लगवाइए, और दोनों के बीच में 4 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की है कि दोनों डोज लगवाने के बाद ही जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से आएगी, और हमें दोनों डोज को लगवाना है, और जो निश्चित अंतराल इसके लिए फिक्स किया गया है उसके बाद लगवाना है इसे। तो सूर्यकांत, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।